बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस से बरतानिया पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़्रांस का 2 रोज़ा दौरा किया, जहाँ नई आलमी मालियाती मुआहदे के सरबराही इजलास में शिरकत की और नए आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। शहबाज शरीफ बरतानिया पहुँच गए और तवक्को है कि वो लंदन में 2 रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वतन वापसी, आइंदा इंतखाबात और दीगर अहम अमवार पर मुशावरत मुतवक्के है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की 1 लाख रुपए के मशगलों पर अबूरी ज़मानत मंजूर की। अदालत ने 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद जारी एलामिया में मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान से भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एलामिया के मुताबिक अमेरिका और भारत ने आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े रहने, हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हुए इस बात का एआदा किया है कि अलकायदा, दाइश, लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन समेत अक़वाम मुत्तहिदा की फ़हरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ इज्तिमाई तौर पर कार्रवाई की जाए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका और भारत की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से जारी मुश्तरका एलामिया पर भरपूर जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिया पर रद्द अमल में कहा कि किस्मत की सितमज़रफ़ी देखें कि अमेरिका इस शख्स के साथ बयान जारी कर रहा है जिस पर वाशिंगटन ने ही गुजरात में मुसलमानों के मुनज़्ज़म कत्ल आम की वजह से वीज़ा बंद किया था। उनका कहना था कि मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रंगे हैं। अमेरिका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मुजालिम याद न आए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि गवाही देता हूं कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI को कई दफ़ा पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़ये से लाताल्की का इज़हार करें और माफ़ी मांगे। इस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बनगली में पहुँचा दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि अदलिया कानून की बिलादस्ती कायम करे। अगर अदलिया कानून की बिलादस्ती कायम नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि किश्ती में सवार पाकिस्तानियों की अब तक की तादाद 350 है, जबकि 281 फैमिलीज़ ने रब्ता किया है कि इनके बच्चे इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐवान में खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि किश्ती में 400 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन इसमें 700 अफराद सवार किए गए और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि किश्ती में सवार पाकिस्तानियों की अब तक की तादाद 350 है। हादसे में बचाए गए 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी हैं। शायद किसी दहशतगर्दी के वाक़ये में भी इतनी जानें नहीं गई। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और मुस्लिम लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन रहनुमा गौर इजाज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि मुझे अभी पता नहीं कि IMF हमें पैसे देता है या नहीं देता, लेकिन मेरे ख्याल से $2 अरब की चीनी है, इसको एक्सपोर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि अपने नज़रियात और कारोबारी पॉलिसी से पैसा कमाता हूँ। किसी भारतीय ने कहा कि ज़रदारी साहब ने $100 मिलियन का भांडा मारा है, ये हम करके दिखाएंगे। भांडा नहीं मारेंगे, मैं सनद के साथ खड़ा हूँ।
मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में आज मामूली इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 286.74 रुपये है। स्टेट बैंक के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर का भाव 1 पैसे बढ़ा है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 286.73 पर बंद हुआ था। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 287.19 पर बंद हुआ था। रवां हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता हुआ है। मुल्क में सोने की कीमत में कमी का रुझान जारी है और आज भी फ़ी तोला कीमत में सैकड़ों रुपए की कमी वाक़ई हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 1500 रुपये की कमी वाक़ई हुई। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फ़ी तोला सोने का भाव 2,17,000 रुपये हो गया।